ट्रक नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? धारा 144 लगा दीजिए पूरे बिहार में। परिवहन विभाग में बैठे हुए डीटीओ साहब, एमवीआई साहब, एएसआई साहब क्या कर रहे थे? झिंगुली तोल रहे थे। आप कीजिएगा तो रासलीला, और गाड़ी घोड़ा वाला करे तो सिमरिया पुल बंद ही है आपका, भागलपुर बंद होने के कगार पर, बचा क्या बिहार में? कौन से पुल पे चलेगा? उड़ के जाएगा, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा गाड़ी लेके लोग। अगर आपने भी बिहार में कभी कोई व्यवसायिक वाहन खरीदा है और उसका टैक्स अदा करना भूल गए हैं, या परिस्थितिवश या दुर्भाग्यवश आप नहीं डाल पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। लगभग 2-3 महीने से बिहार के परिवहन विभाग के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवसायिक वाहन मालिकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं इसको डराने धमकाने की संज्ञा इसलिए दूंगा क्योंकि गलती अगर विभाग की है, फिर भी उसका भुक्तभोगी ट्रक मालिक हो, बस मालिक हो, या जो भी व्यवसायिक वाहन वाले मालिक हो, वो हो रहे हैं। मैं बात करूंगा, कल एक बहुत अच्छा खबर आया था जो ट्रक वालों के लिए बुरा था लेकिन विभाग के लिए अच्छा था। विभाग ने कहा है कि लगभग 900 करोड़ रुपए बिहार के व्यवसायिक वाहनों पे टैक्स के रूप में, जिसको रोड टैक्स कहते हैं या फिटनेस टैक्स कहिए, जिस भी प्रकार का बिहार सरकार टैक्स लेती है उस पे बकाया है, और लगभग 4 लाख गाड़ी इसमें डिफॉल्टर है। आखिर में बिहार सरकार के परिवहन विभाग से मैं पूछना चाहता हूं, देशवा ट्रांसपोर्ट ये पूछना चाहता है, आखिर 2000 से 2023 तक आपके विभाग ने, परिवहन विभाग की मैं बात कर रहा हूं, आपके मंत्री ने क्या किया? आपके डीटीओ, एमवीआई, एएसआई ने क्या किया? इन 23 सालों में आपकी उपलब्धि क्या रही? तो शून्य। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक वाहन मालिकों का दोहन किया, शोषण किया अपने तरीके से। और जब बात आ गई क्या वो पैसा देने में असमर्थ हो रहे हैं, टैक्स देने में असमर्थ हो रहे हैं, कभी परिवहन विभाग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो गाड़ी मालिक इस व्यवसाय को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या वो गाड़ी मालिक जिंदा है या मर गए? क्या उस गाड़ी मालिक की आर्थिक स्थिति क्या है? उसके परिवार कैसे रहते हैं? उसके बीवी बाल बच्चे कैसे रह रहे हैं? लेकिन परिवहन विभाग को क्या है कि ये भेजेंगे अपने सिपाही को। अगर आप गाड़ी खरीदे हैं, बिहार के व्यवसायिक वाहन के मालिकों, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आपका घर परिवार भी बिक सकता है। आप इस बात को याद रखिएगा। नीलाम बाद आप पे जाहिर होगा। आपके बाप दादा की संपत्ति जो आपसे जुड़ी हुई है उसको बेच के बिहार सरकार पैसा आपसे लेगी। मैं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आखिर बिहार सरकार की बस निगम चलती है, बस चलती है, करोड़ों अरबों की बस चलती है। गौरव लग्जरी पहले चलती थी, करोड़ों की बस सर रही है। और बिहार सरकार के निगम की जो बसें चलती है ना, वो सारी की सारी बसें, ये सारा का सारा उनका व्यवसाय घाटा में जा रहा है, लेकिन उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर साल उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि देकर प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन व्यवसायिक वाहन के मालिकों को देखने वाला कोई नहीं है। व्यवसायिक वाहन के मालिकों को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। आपके 3000 का फाइन, आपके 3000 का रोड टैक्स, आज 3 लाख हो गया, कल 30 लाख हो जाएगा, हो सकता है परसों 30 करोड़ हो जाए। आपको तो जेल जाना पड़ेगा, आपका घर परिवार बिकेगा। तो मैं कहना चाहता हूं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों से, डीटीओ साहब से, एमवीआई साहब से, मोबाइल साहब से, एएसआई साहब से, एटीटीओ डीटीओ जितना भी है सबसे, आपने उस समय रोक क्यों नहीं लगाई जब ये टैक्स 3000 था और जब आपका पूरा का पूरा अभियान ही चल रहा था 2000 से 2023 तक कि आप गाड़ियों को रोकेंगे, चेक करेंगे? आखिर इतनी गाड़ियां रोड पे चल कैसे रही हैं या चल कैसे रही होंगी बिना पेपर के, बिना कागजात के? बिहार सरकार ने इसके लिए एक विभाग बनाया हुआ जिसका नाम है परिवहन विभाग, जिसके ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ के बड़ा बाबू, छोटा बाबू माल कमा रहे हैं। उनको माल कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन शोषण वो करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार से, ट्रक मालिकों का ही, व्यवसायिक वाहन के मालिकों का ही। मैं बिहार के परिवहन विभाग या बिहार सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यापारी वर्ग, चाहे वो सोना का व्यापारी हो या मिट्टी का व्यापारी हो या ट्रक का व्यवसायी हो या बस का व्यापारी हो, वो कभी नहीं चाहता कि मैं टैक्स की अदायगी ना करूं। आखिर उसकी परिस्थिति को देखने के लिए इन 20-25 सालों में बिहार सरकार में बैठे हुए, सरकार किसी की भी हो, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया? क्या उन्होंने अर्थदंड माफ किया? क्या उन्होंने कभी जो जुर्माना उन पे लगाया जा रहा है उनके बारे में सोचा या उनको माफ किया? नहीं। आप लोगों ने क्या किया? अब कर दिया नीलामबाद। अब जमीन जायदाद बेच के आप बिहार सरकार को पहुंचाइए, और आपके द्वारा नहीं, आप तो कुछ कमाए ही नहीं है। जो व्यवसायिक वाहन खरीदे कमाए कहां? आपके द्वारा गमाए गए। गाड़ी खरीदने के बाद जो आपने लोगों को रोजगार दिया, ड्राइवर के रूप में, खलासी के रूप में, ग्रीस वाले के रूप में, टायर वाले के रूप में, आपने गाड़ी खरीद के जो लोगों को रोजगार किया, आप उसके भुक्तभोगी बनिए।
आपने गाड़ी खरीदा, आप भुक्तभोगी बनिए, आप नहीं खरीदते तो भुक्तभोगी बनने की कोई जरूरत आपको नहीं थी। अगर इन व्यवसायिक वाहन के मालिकों के पास टैक्स देने के लिए पैसा पहले दिन हो जाता तो टैक्स ये दे देते। आखिर इनके पास पैसा आएगा कहां से जब इनका रोजगार नहीं चल रहा है, जब इनके रोजगार के बारे में कोई मतलब सोचता ही नहीं है कि वो कैसे जिएंगे, क्या करना है नहीं करना है। कृषि के बारे में लोग सोचेंगे, उद्योग के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब बात आएगी व्यावसायिक वाहनों की, जहां से लाखों लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए हैं, लाखों लाख लोग उससे जी रहे हैं, उनकी जीविका चल रही है, करोड़ों लोग का घर का भोजन उससे चल रहा है, इसके बारे में कभी किसी ने भी, सरकार किसी के रोग में फिर से कहूंगा, किसी ने भी सोचा ही नहीं। जब पहले वो टैक्स नहीं दे पाए तो अब कहां से देंगे, इसके बारे में कौन सोचेगा? विभाग को ही सोचना है ना। आप मंत्री महोदया मैं आपसे कह रहा हूं, सचिव महोदया मैं आपसे कह रहा हूं, आयुक्त महोदय मैं आपसे कह रहा हूं, आखिर बिहार सरकार के व्यवसायिक वाहनों को कौन देखेगा? आपकी जवाबदेही बनती है सर, आप भी देखिएगा, आपकी जवाबदेही बनती है। बिहार सरकार जिन बसों का परिचालन करवा रही है, जिसको निगम के द्वारा जो बस चल रही है, बिहार सरकार के परिवहन निगम के द्वारा जो बसें चल रही हैं, उन सबों के लिए तो मैं फिर से बोल रहा हूं प्रोत्साहन राशि है, लेकिन आखिर व्यवसायिक वाहन वालों के साथ प्रोत्साहन राशि कहां है? उसके साथ यह अन्याय हो रहा है, उसको कौन देखेगा? मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप कीजिएगा तो रासलीला और गाड़ी घोड़ा वाला करे तो अर्थदंड का मालिक है, वो उसके निलंबित कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब उसका कैरेक्टर ढीला, वो बेईमान हो गया। बिहार सरकार, बिहार के परिवहन विभाग, मैं आप ही को कह रहा हूं, आपकी नजरों में वो बेईमान हो गया ना। लेकिन आप जो हर साल करोड़ों में घाटा चल रहा है, आपके बस निगम को लगातार पैसा दे रहे हैं, लगातार। शायद हमारे ट्रक मालिकों को, हमारे व्यवसायिक वाहन के मालिकों को यह पता नहीं होगा कि बिहार सरकार का यह निगम जो है, जिसके अंडरटेकिंग ये सारी बसें चलती हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां घाटे में चलती हैं और लाखों करोड़ों लगा के गाड़ियां खरीदी जाती हैं। शायद हमारे दर्शक जानते होंगे, जो रांची से पटना जब बस चलती थी, गौरव लग्जरी, करोड़ों की गाड़ी थी, आज वो बस पता नहीं कहां चली गई। लेकिन बिहार सरकार और आपका मेरा दिया हुआ पैसा, बिहार सरकार को जो हम लोगों ने कर के रूप में दिया, वो पैसा बर्बाद हो गया। हमको लगता है कि परिवहन आयुक्त के ऑफिस के सामने कहीं सर रहा होगा या कबाड़ा में बिक गया होगा, जबकि करोड़ों की बस थी, लग्जरियस बस थी। आखिर उन व्यवसायियों को पैसा देने के लिए, अपने विभाग को पैसा देने के लिए इनका पास पैसा है, लेकिन ट्रक मालिकों को जो 3,000 का फाइन 30,000 भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, बस मालिकों को जो 30,000 का फाइन 15,000 देने के लिए तैयार हो जाएगा, उस पर इनको ध्यान नहीं है, क्योंकि इनको बस खून चूसना है किसी तरीके से। व्यवसायिक वाहनों वालों के साथ कोई ना कोई बहाना करके आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप इस बात को याद रखिए, प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार रहिए। देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, इतने सारे व्यवसायिक वाहन डिफॉल्टर लिस्ट में चले गए। जब ये वाहन 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने का टैक्स अदा नहीं किए और छठे महीने में प्रवेश किए, तो आखिर परिवहन विभाग में बैठे हुए डीटीओ साहब, एमबीआई साहब, एएसआई साहब क्या कर रहे थे? झिंगुली तोल रहे थे। उनको नहीं पहले से पता था कि डिफॉल्टर हो गया, उसके घर पे नोटिस भेजवाए, अभी 3,000 वसूल लेते हैं, बाद में 30 लाख ही कहां से देगा? और जो व्यक्ति 3,000 नहीं दे पा रहा, 30 लाख कहां से देगा? सर, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो मंशा है, ट्रक वालों, बस वालों को, व्यवसायिक वाहन वालों को दोहन करने का, शोषण करने का, वो स्पष्ट रूप से धरातल पे नजर आता है। और इसके लिए तो शायद बिहार सरकार को जो 4 लाख वाहनें डिफॉल्टेड हुई है, जिसने उसको प्रकाशित किया, लगभग 8,000 के आसपास वाहन भागलपुर में डिफॉल्टेड है, 5-7,000 से ऊपर वाहन बेगूसराय में है, पटना में बहुत सारा वाहन होगा जो डिफॉल्टर लिस्ट में है। आखिर 4 लाख वाहनों का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं शामिल करवा देती है बिहार सरकार, बिहार की परिवहन मंत्री और सचिव आयुक्त महोदय? मैं अभी लोगों से कह रहा हूं, इस सबको ले जाके वहां पे सबको डलवाइए ना कि देखिए बिहार में इतने डिफॉल्टर हैं और लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मांगी इन लोगों पे, इनसे वसूली करना है। एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा बिहार सरकार और परिवहन विभाग के लिए। परिवहन विभाग के हाकिमों, उठिए, जाइए और इन सारे वाहन मालिकों का नाम पता के साथ सारा का सारा लिखाइए कि देखिए 1,000 करोड़ की वसूली करती है, 4 लाख लोग लगभग डिफॉल्टर हैं। लेकिन आप नहीं जाइएगा, क्योंकि गलती आपकी है। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा वाली कहानी है। गलती आपकी है, लेकिन भुगत कौन रहा है? गाड़ी मालिक। चाहे वो गाड़ी मालिक कोई भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी मालिक कोई भी हो, हम उसका आवाज उठाएंगे, हर जगह पे उठाएंगे जहां उसको जरूरत होगी। देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं परिवहन के उन सारे पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, मंत्री महोदया को कहना चाहता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आपसे विनती है, कृपया ऐसा कुछ न करें कि जो भी गाड़ी मालिक कुछ बचे हुए, जो भी कुछ रोजगार बचा हुआ है, वो सारा का सारा रोजगार बिहार में खत्म हो जाए और आने वाले दिनों में सड़क पे सिर्फ बेरोजगारों की भीड़ मिलेगी।
ऐसा कुछ मत कीजिए, निवेदन आपसे है, क्योंकि ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे और बिहार के आम जन पे एक धब्बा की तरह है, जिसको मिटाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए, न कि बेरोजगार को ही मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बिहार में बहुत सारे पुल पुलिया बंद हैं, फाइनेंसरों की गुंडागर्दी चल रही है अभी भी, जबकि हाईकोर्ट का आदेश आ जाने के बाद भी कि फाइनेंसरों को कहीं गाड़ी नहीं रोकना है, लेकिन बिहार में अभी भी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, कभी नवादा में रोकी जा रही हैं, कभी भागलपुर, कभी मुजफ्फरपुर, भिन्न भिन्न जिलों में अभी भी गुंडों के द्वारा, जो फाइनेंस कंपनी गुंडे रखे हैं उनके द्वारा गाड़ी रोकी जा रही है। इन सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा अगले आने वाले दिनों में। और जितने भी पुल पुलिया बंद है, अरबों खरबों लगा के पुल पुलिया बना हुआ है, उस पर ट्रक नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? धारा 144 लगा दीजिए पूरे बिहार में कि कोई आदमी नहीं चल सकता है, कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। गांधी सेतु पुल आपका बंद ही है, जेपी सेतु आपने बंद करके रखा ही है, बचा क्या? बिहटा वाला पुल जो है आरा छपड़ा लगभग बंद ही है, तो सिमरिया पुल बंद ही है आपका, भागलपुर बंद होने के कगार पर, बचा क्या बिहार में? कौन से पुल पे चलेगा? उड़ के जाएगा, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा गाड़ी लेके लोग। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करूंगा अगले आने वाले दिनों में। आप हमारे साथ बने रहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गाड़ी मालिकों के साथ क्या परेशानी है। ये देशवा ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रक वालों का नहीं है, इसमें ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला, बस वाले भाई साहब, जितने भी लोग व्यावसायिक वाहनों से जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, चाहे वो मालवाहक हो या मनुष्य वाहन, आदमी को ले जाने वाला, ढोने वाला वाहन हो। अभी जो स्थिति है इसके बारे में आप हमको बताइए, बिहार में क्या स्थिति है, कहां से क्या परिस्थिति है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज पहुंचेगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट संबंधी खबर के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।